पहले वन में आग लगाई फिर बरसाए पानी, और हम तो लुट गए तेरे प्यार में राजा जानी। लेकिन मुजफ्फरनगर जिले का नाम बदल के लक्ष्मीनगर रखा जाए, ये मुद्दा जनता के मूल समस्याओं से ध्यान उठाने के लिए उठाया गया है। इसका नाम लक्ष्मीनगर क्यों होना चाहिए? वास्तव में लक्ष्मीनगर होना चाहिए। क्या लगता है कि 2027 की विधानसभा चुनाव को जनता को गुमराह करने का काम किया है, या फिर विकास कार्य जरूरी या नाम बदलना जरूरी? 30-35 साल पहले मुरली मनोहर जोशी जी आए थे यहाँ पर चरथावल में। हमने उस समय उनके सामने भी ये मांग रखी थी। कांग्रेस सपा का हो गया बंटाधार रसिया, सपा बसपा और कांग्रेस का हो गया बंटाधार रसिया। योगी बाबा की आई उत्तर प्रदेश में बहार रसिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर का नाम बदलने को लेकर एक बार सियासत फिर जोरों पर है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हमारे बीच में तमाम किसान भी है और नेतागण भी मौजूद है, और इनसे बात करेंगे कि आखिर जो है कितना ये सहमत है इस बात को लेकर। आपका नाम? संदीप बंसल। मोहित बेनीवाल जी है, उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर का लक्ष्मीनगर कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है, लक्ष्मीनगर होना चाहिए। हमारी तो याद है कि होना चाहिए 100%। अच्छा, पहले भी पूर्व में भी मुजफ्फरनगर के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी रहे, उन्होंने भी एक मुद्दा उठाया था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाना चाहिए। वो भी सही है, प्रदेश भी होना चाहिए, बनना चाहिए। वो सही थी उनकी मांग। और भाई प्रदेश बन के तरक्की भी होगी, विकास भी डबल होगा और काम भी ज्यादा होगा। आप कांग्रेस के नेता भी है, वरिष्ठ नेता भी है, और क्या लगता है कि अब मोहित बेनीवाल ने मुद्दा उठाया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर जिले का नाम बदलना चाहिए? देखो, जो जनप्रतिनिधि होता है वो सदन के माध्यम से मुद्दे उठाता है, लेकिन मुजफ्फरनगर जिले का नाम बदल के लक्ष्मीनगर रखा जाए, ये मुद्दा जनता के मूल समस्याओं से ध्यान उठाने के लिए उठाया गया है। क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक है। पूर्व में प्रदेश में कई बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, तब इस मुद्दे पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके अलावा जिले की समस्या इतनी भयंकर है, जिले के चारों तरफ टोल के नाम पर लूट के अड्डे हैं। कादी खेड़ा में लूट का अड्डा बन चुका, छपार टोल, रुहाना टोल, इस जिले की जनता टोल के नाम पर लूटने के लिए त्रस्त है। हमारे चरथावल में बसों की समस्या बहुत गंभीर है। हर व्यक्ति के पास ना गाड़ी है, ना कार है, ना मोटरसाइकिल है, वो कैसे जाए? अभी यहाँ के माननीय विधायक चरथावल ने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि रोडवेज बस चलेंगी तो कब चलेंगी, कहाँ है रोडवेज बसें? तो हमारी जो मूल समस्या है यहाँ की, चरथावल के विकास के लिए एक राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। कोई बड़ा यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है जिले में, कैंसर के इलाज की कोई सुविधा नहीं है। कैंसर का रोग बहुत तेजी से दूषित पानी के कारण इस जिले में फैल रहा है। कोई ट्रामा सेंटर हाईवे पे इस जिले में नहीं बनाया गया है, और प्रदूषित पानी की समस्या इस जिले में कैंसर के रूप में, महामारी के रूप में फैलती जा रही है। कस्बे के विकास के लिए कोई प्रयास यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। इन मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं कि जनता का ध्यान डाइवर्ट हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुजफ्फरनगर जिला, जो नाम है मुजफ्फरनगर, इतिहास के अनुसार उनके बेटे सैयद मुनव्वर खान ने ये नाम रखा था। मुजफ्फरनगर नाम की कोई जगह नहीं थी, पहले सरवट परगना होता था। सरवट परगना में सुरडू गांव को मिलाकर छोटे से हिस्सों को उनके बेटे मुजफ्फर अली खां के बेटे ने, मुनव्वर अली खां उस टाइम यहाँ के राजा थे, उन्होंने ये मुजफ्फर जिला बसाया है अपने पिता के नाम पर। क्या लगता है कि 2027 की विधानसभा चुनाव को जनता को गुमराह करने का काम किया है, या फिर किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, जनता को गुमराह करने के लिए जनता का ध्यान कभी मूल मुद्दों पर ना जाए, कभी विकास पर ना जाए, कभी अच्छी सड़कें देहात में हो, पीने का अच्छा पानी हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो। चरथावल पीएचसी पे आप देख लीजिए, एटीएम विधायक जी ने दिया था पंकज मलिक ने, वहाँ पे दवाई नहीं है। दवाई की व्यवस्था सरकार करेगी। जनता को वहाँ कुत्ते काटे के इंजेक्शन नहीं मिलते, वे बारों बार बिक जाते हैं। क्या कर रही है सरकार? क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो, ये मेरे बड़े भाई हैं। अभी इन्होंने जो बातें कही, कुछ बातें हैं कि उनको मैं सही भी मान सकता हूँ, आने वाले टाइम में उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन जो मूल बात आपने पूछी कि इसका नाम लक्ष्मीनगर क्यों होना चाहिए, वास्तव में लक्ष्मीनगर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बेटे के नाम पर
पिता के नाम पर उन्होंने लक्ष्मीनगर मुजफ्फरनगर नाम रखा था। इसका पहले नाम सावंत था, सावंत नाम था इसका। और वह नाम जो दौलतमंद होता है शहर, उसका था, मतलब उसके मायने में होते हैं। अगर उसके विलोम पे जाओगे आप तो उसका विलोम गरीबी होता है। तो लक्ष्मीनगर नाम ऐसे ही नहीं रखा गया कि यह मांग आज से नहीं है, लगभग 30-35 वर्षों से हम इसको देख रहे हैं। और मेरे बड़े भाई जब शिवसेना में काम करते थे, इनकी भी मांग ये थी कि इसका नाम लक्ष्मीनगर रखा जाना चाहिए। अब पार्टी बदल ली तो भाई नाम का भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब भाई साहब ने बता दिया कि कोई मुजफ्फरनगर से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मूलतः बात है इसका नाम लक्ष्मीनगर होना चाहिए। बहुत काफी समय पहले से इसके नाम को कार्ड, जो जब 15 पैसे का कार्ड आया करता, पीला कार्ड बोलते थे, डाक से चलता था, उस पर जो संघ और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी लोग उस समय भी इसमें लक्ष्मीनगर का नाम ही लिखा करते थे। विकास कार्य जरूरी या नाम बदलना जरूरी? विकास कार्य तो देखो अपने दिल पर हाथ रख कर लोग बताएंगे कितना हुआ है। 14 से पहले और 17 से पहले, जब 14 में केंद्र सरकार आई, उसने जब से अब तक कितना विकास कार्य किया है। मेरे बड़े भाई ने बताया कि लूट के अड्डे बन गए हैं टोल टैक्स, लेकिन मैं बड़े भाई को बताना चाहूंगा कि इससे पहले झाल पर लूट होगी, मतलब निश्चित जगह थी। बुद्धों के बाग पर लूट होगी, गुल्लर पर लूट होगी, खुसरोपुर के मार्ग, मतलब निश्चित जगह थी। पुलिस जब भी कुछ नहीं कर पाती थी, वही पुलिस अब है और वही पुलिस जब थी। लेकिन उस टाइम जो हमारा मुखिया था, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कानबाई तो चला दी कि 20 वाहन इकट्ठे होकर चले जो इकट्ठे लूटे, लेकिन उन्होंने कभी उसके ऊपर ऐसी क्रिया नहीं की कि वो लूट किस तरह बंद होगी। जब से योगी सरकार आई है 17 से, इस तरह के कांड बिल्कुल मैं मानता हूं लगभग 99% बंद हो गए हैं। लूट तक तो सीमित थे आपकी, कि भाई आपने क्राइम पे कंट्रोल किया, जी। मगर विकास के नाम पर आपने वो शून्य नजर आपके विपक्षी बता रहे सामने कि कुछ नहीं हुआ। नहीं, विकास के नाम पे हमारे चरथावल में मुख्यमंत्री आवास योजना से लगभग 1700 मकान बने हैं। उस गरीब के मकान बने हैं जिस गरीब के 2 कड़ी बदलने के लिए किसी लाला के पास कि चौधरी के पास जाता था, मुझको ये 2 कड़ी दे दे भाई, मैं अपनी कड़ी बदल लूंगा। 1700 मकान, 2.5 लाख रुपए एक व्यक्ति को मिले हैं मकान बनाने के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने के लिए संजीव बालियान ने भी मुद्दा उठाया था, वो भी धराशायी हुआ। धराशायी तो कुछ नहीं है, मौका आने पर उसको भी प्रतिक्रिया होगी और क्रिया में लाया जाएगा। ऐसा नहीं, धराशायी कोई मुद्दा नहीं होता। समय आने पर मैं बता रहा हूँ, लक्ष्मीनगर मांग जो है 35 वर्षों से लगभग, मतलब 35 वर्ष तो लगभग मेरे ध्यान है कि मांग कर रहे हैं। और अब आकर ये मुद्दा को थोड़ा गरमाया है। और आपने कहा भाई डॉक्टर संजीव बालियान जी ने अलग प्रदेश की मांग की थी, जब समय आएगा तो वो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। जनसंख्या बढ़ रही है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रदेश भी बढ़ेंगे, प्रदेश बढ़ेंगे तो विकास भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुद्दा साइड में रखा गया है। अच्छा, भाजपा वाले कह रहे हैं कि नाम बदलना चाहिए। और नाम बदलना चाहिए। 30-35 साल पहले मुरली मनोहर जोशी जी आए थे यहाँ पर चरथावल में। हमने उस समय उनके सामने भी ये मांग रखी थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि लक्ष्मीनगर एक दिन इसका नाम होगा। आज हमें लगता है वे हमारा सपना साकार होने जा रहा है। मुजफ्फरनगर से सांसद है हरेंद्र मलिक, वे कह रहे हैं कि भाई विकास कार्य पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे, नाम बदलने से क्या होता है। मुजफ्फरनगर में यूथ लड़कियों के लिए राजकीय कॉलेज बनना चाहिए। विकास तो यहाँ इतना हो लिया कि और विकास करने की अब जरूरत ही नहीं रह गई। यहाँ चारों तरफ ही विकास ही विकास है। और रही रोडवेज बसों की, जब समाजवादी की पार्टी की सरकार थी 10 बसें रोडवेज की चली थी, लेकिन उनमें यात्री बैठने को तैयारी नहीं है। नहीं, 10 बसें यहाँ चरथाल में आई थी रोडवेज की, उनमें यात्री बैठने को ही तैयार नहीं है, तो उन्होंने बंद कर दी। फिलहाल अब भी चल रही है 4-5 बसें रोड। किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल बनना चाहिए लक्ष्मीनगर ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुराना नाम लक्ष्मीनगर ही था इसका और वो रहना चाहिए। अच्छा, जिलों के नाम तो क्यों बदल रहे हैं आप, दिक्कत क्या है आपको? ये मतलब सांस्कृतिक जागरण है एक किस्म से। जो पुराने नाम महाराज बदले गए थे आक्रांताओं द्वारा, उन्हें पुनर्स्थापित करना चाहते। अच्छा, एक सवाल है कि आपको मुजफ्फरनगर नाम से नफरत है या फिर मुजफ्फर नाम से? नहीं, नफरत हमें किसी से नहीं है। सबका साथ सबका विकास कार्य कर रहे हैं हम, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। लगता तो नहीं है कि आप बता रहे हैं ना कि मुजफ्फरनगर नाम से नफरत है। आप ये बताइए कि मुझे मुजफ्फर के नाम से नफरत है या फिर लक्ष्मीनगर के? मुजफ्फरनगर नाम से नफरत नहीं, ये जो नाम बदले गए हैं पहले, उन्हें सही करा जा रहा। आक्रांताओं द्वारा जो नाम बदले गए हैं उन्हें सही करा जा रहा। उन्हें सही करा। आपके सामने भी विपक्ष के आपके आदमी कांग्रेस के, और ये कह रहे हैं लगातार कि भैया ये तो जो है नाटक कर रहे हैं खाली। नाटक तो आप देख ही रहे इनके,
जगह जगह इनकी हार हो रही इसी वजह से, झूठ बोलने के कारण, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। क्या लगता है कि 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर आप जनता को गुमराह करने वाली बात, उन्हें भटकाने का काम आप लोग कर रहे हैं? नहीं, हम तो लगातार विकास कर रहे हैं और जनता को समर्पित है सरकार पूरी तरीके से। और इसी देखा आपने, बजट भी देखा होगा अभी, वो बिल्कुल किसानों, नौजवानों, सभी के लिए है। शर्मा जी किस तरीके से देखते हैं? को विकास यहाँ नहीं है और ये तो ध्यान भटकाने का प्रयास है। हरित प्रदेश जो है, पहले हरित प्रदेश की मांग उठी थी, अब ये दूसरा अब कहने लगे संजीव बालियान जी का अलग प्रदेश होना चाहिए। जब इलेक्शन का मौसम आवे जब ही जो है ये मांग आवे, फिर उसके बाद खत्म हो जा। और इन्होंने तो कुछ काम करा ही नहीं यहाँ संजीव बालियान जी ने। यहाँ तो सिवाय जो 100 रुपए में काम हो रहा था वो मुझे 1000 रुपए में होने लगा। सड़के नहीं, बसों की व्यवस्था नहीं। बताओ, हमारे यहाँ के स्कूल के 6000-7000 बच्चे आते हैं रोजाना, बताओ बसों की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और बताओ मैं क्या बताऊँ, इतना ही है। ये लगातार नाम बदलने की बात करी, क्या ये जिला बदलने का नाम इस तरीके का 2027 की विधानसभा चुनाव में क्या फर्क देखने को मिलेगा? कुछ नहीं फर्क मिलने का, तो रही नहीं जनता सब समझ रही है। अगर ये सही काम करते, विकास करते, तो जनता नाराज क्यों होती? तो जनता ने सही निर्णय लिया। अच्छा, आप किसान है भाई साहब, और किसान हमेशा गन्ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ने की बेल्ट कहा जाता है, और किसान हमेशा अपने आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते रहता है। क्या लगता है कि नाम परिवर्तन का कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा? नाम परिवर्तन से गन्ने का भाव थोड़ा ही मिल जाएगा हमें, या गेहूं का भाव बढ़ जाएगा? किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लक्ष्मी नगर नाम तब अच्छा लगेगा जब किसान के पास लक्ष्मी होगी। ऐसे तो ये एक बकवास है, कोई भी कह दो लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी चंद जी को हमने भीख मांगते देखे हैं, बहुत देखे हैं। लक्ष्मी नगर रखने से लक्ष्मी का नगर नहीं होगा ये। पहले यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारिए, इंडस्ट्रीज दीजिए, किसानों की हालत सुधारिए। आपत्ति है आपकी? आपत्ति कोई नहीं, नाम कुछ भी हो, हमें तो अपनी मजदूरी करनी है खेतों में। हमारे बारे में भी तो सोचिए। नाम आप लक्ष्मी नगर रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन किसान के बारे में तो सोच के चलिए। गन्ने का सीजन एंड होने में आ लिया, कोई भाव है अब तक? नहीं, गन्ने के भाव किसानों ने भी मुद्दा उठाया था, उन्होंने 400 पार की मांग करी थी, मगर फिर भी वो 370 जो रेट था वो पिछला चुकौती फिर भी तय कर दिया, वो 370 ही रहेगा। हर चीज की कीमत वहीं की वहीं है, पिछले साल के मुकाबले प्रत्येक वस्तु की कीमत वहीं है क्या? और जो किसान आयोग है उसकी रिपोर्ट उठा के देखिए कि गन्ने पे खर्च कितना आता है और भाव क्या होना चाहिए। कहते हैं विश्वनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, कब करेंगे? जब ये सब किसान खेती किसानी छोड़ देंगे। अच्छा, संजीव बालियान लगातार कह रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनना चाहिए, क्या होगा? तब भी यही रहेगा। अरे योगी नहीं आएगा, कोई यहाँ से और आ जाएगा, या अखिलेश नहीं आएगा, कोई और आएगा। प्रदेश बनाने से कोई विकास थोड़ा ही होगा। विकास तो तब होगा जब ये जनप्रतिनिधि विकास के बारे में सोचेंगे, यहाँ इंडस्ट्रीज लाएंगे, चाहे उसमें हरेंद्र जी हो, चाहे संजीव जी हो, चाहे अनिल जी हो। मैं प्रत्येक पार्टी के लिए कह रहा हूँ कि उनको यहाँ इंडस्ट्रीज लानी चाहिए, तभी किसानों की हालत सुधरेगी। सड़क चारों तरफ बनवा दी, रोड हाईवे करवा दिए। टोल टैक्स भी देते नहीं है भाई, ये तो देना पड़ेगा। रही योगी आदित्यनाथ, बदमाशी कितनी बंद कर दी चारों तरफ हमारे इलाके में। मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं भाजपा वालों की। आपके पास सिर्फ एक मुद्दा है, क्राइम को लेकर कंट्रोल करना। पहले आप जिस भी डिबेट में जाते हो आप लोग सभी ये कहते हैं कि हमारे क्राइम कंट्रोल करा, इसके अलावा आपके पास मुद्दा है क्या? हाँ, क्यों मकान नहीं बनवाए गरीबों के? राशन नहीं दे रहा प्रधानमंत्री जी। अरे किसान आपके धरना प्रदर्शन करा, किसान अन्नदाता किसान आपका, और वो भारत का किसान सड़कों पर बैठता है, दिल्ली तक जाता है, आंदोलन करता है, आप चुप्पी साध लेते हो क्यों भाई? किसान तो हम भी 8 बीघे जमीन हमारे भी नाम है। मोदी जी 2000 रुपए दे रहे उसमें सम्मान निधि में। किसानों का सबका सम्मान हो रहा, जो जैसे व्यवस्था हो रही वैसा पूरा हो रहा काम। बता। और भाई सुन ले बात तुझे और बताऊं पत्र बंधु, पहले वन में आग लगाई फिर बरसाए पानी, और हम तो लुट गए तेरे प्यार में राजा जाने। यो कालू भाई जो कांग्रेस की वकालत कर रहा, पहले यो ठाव फिर रहा था भाजपा को भी और उसे शिवसेना को नारे लगावा था
हिंदू राज। हाँ बताइए आप बताइए बताइए। करीबी ये मेरे भाई छोटे राधे श्याम जी ये बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं। मैं शिवसेना में रहा, जैसा मनीष बाबू ने बताया, उसके बाद से कंटिन्यू में कांग्रेस में हूँ, और जब भी मेरी विचारधारा कांग्रेस ही थी उठाई है। अब मैं सही राह पे हूँ। केवल मांग उठाने मात्र इस जिले में हर आदमी लक्ष्मीपति नहीं बन जाने का। हर आदमी का विकास होता हो, जनता की समस्या होती हो तो किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन कहाँ तक नाम बदलोगे। आक्रांताओं का नाम लेना बेकार है। उन्होंने रामपुर सीतापुर का नाम आज तक नहीं बदला हिस्ट्री में। रामपुर का नाम रामपुर है, सीतापुर नाम सीतापुर है। ये तो बिना वजह की बातें हैं, जनता में नफरत पैदा करने की बात। सुपर तीर्थ नाम कर दो, लेकिन 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा एक जिले का नाम बदलने में। प्रयागराज का नाम बदलेगा, इलाहाबाद से प्रयागराज करा गया, 1,000 करोड़ का खर्चा आया। अगर वो पैसा विकास में लगाया जाएगा नाम बदलने के, अभी त्यागी ने बताया हमारे किसान भाई ने, तो जनता का संपूर्ण विकास हो जाएगा। अस्पतालों में दवाई हो जाएंगी, बढ़िया सड़कें बन जाएंगी। नितिन गडकरी ने 4 साल पहले 4 लेन मंजूर करा था, करनाल वाया सुक्करताल, सुक्करताल वाया चरथावल थाना भवन। कहाँ है वो 4 लेन? छोटी सड़क नहीं बन पा रही है, विकास कैसे होगा? और रही बात लूट के और बदमाशी की, कितने 12 के मोटर खुले हैं पिछले 1 महीने में, आपको पता है, आपको जानकारी है। कौन सी? राह चलते लड़कियों को गैंगरेप यही हुआ, आपको पता है। पीपल सागर लड़कों ने किया, बीटेक की छात्रा थी, हाल में संज्ञान में आया किस्सा, क्यों दबा दिया गया? थानों को निर्देश है ऊपर से कि कोई रिपोर्ट दर्ज ना हो, जिससे क्राइम कम दिखाया जाए। कानून व्यवस्था पे सवाल है। दबाया गया, वो जेल में है। कानून के साथ उनकी लड़ाई, कानून उनको देखेगा और वो जेल में है। और जिन धाराओं पर उन पर मुकदमा होना चाहिए था, मुकदमा हुआ है। और जैसे मेरे बड़े भाई ने भी बताया आपको कि मेडिकल के लिए बताया, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। एक व्यक्ति का प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का पूरे फैमिली का इलाज हो रहा है, और 20 साल तक वो काम करेगा, यानी कि 1 करोड़ रुपए जैसी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं। जब से 14 से बने हैं, उससे पहले हमारी याद में कभी इस तरह की योजना नहीं आई। अगर किसी की जमीन किसी ने 50 साल पहले किसी ने कब्जा कर लिया होगा और उसको अब मौका मिला अपनी जमीन छोड़, क्या वो छुड़ाएगा नहीं अपनी जमीन को? बताओ मुझे, इतने लोग खड़े हैं, बताओ कौन छुड़ाएगा? नहीं छुड़ाएगा। भाई आक्रांता है और देश पर उन्होंने जो है अत्याचार करा और नाम बदले, उन्होंने बदले थे ना नाम तो वापस हो रहा है। इसको बदलना नहीं कहते, ये अपनी चीज को वापस करना कहते हैं। लक्ष्मी नगर ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि मुजफ्फरनगर का पूरा नाम सरवत था। लक्ष्मी नगर ही क्योंकि नाम, मैं बता रहा हूँ आपको, शुरू से पढ़ के बता, दर्शक हमारे जो देख रहे होंगे, लक्ष्मी नगर ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि मुजफ्फरनगर का पुराना नाम सरवत था। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सरदार सैयद मुजफ्फर खान को जागीर के रूप में यह इलाका दिया था। बाद में मुजफ्फर खान के बेटे मुनव्वर लश्कर खान ने अपने पिता का नाम इस पर शहर का नाम मुजफ्फरनगर रखा। सन 1933 में मुजफ्फरनगर का शहर बसाया गया है। सरवत का नाम मतलब जैसे धन दौलत का बहुत होना, तानड़ता आदि। सरवत का नाम विशेष विलुम गरीबी। आपको लक्ष्मी नगर ही क्यों चाहिए? अरे भाई सरवत नाम देखा है आपने? अभी मैंने देख लिया भाई। नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, लक्ष्मी नगर ही क्यों? इसी का पर्यायवाची है लक्ष्मी भी, इसी का पर्यायवाची है लक्ष्मी, इसीलिए लक्ष्मी नगर ही चाहिए। पहले इलाहाबाद को भी लेकर बड़ा बवाल हुआ, और प्रयागराज। कोई बात नहीं, क्या हो गया? प्रयागराज हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई लाभ हुआ? क्यों नहीं लाभ होगा? कितने लोग गए प्रयागराज, आपको पता है? कितने लोग गए? भाई वो तो ना भाई, वो तो देखो संगम था, महासंगम था, और एक आस्था की डुबकी लगाई है इलाहाबाद। नहीं, एक मिनट। इलाहाबाद में पहले भी महासंगम लगता था, महाकुंभ होता था। क्या इस बार आप संगम तो अब की बार भी हुआ है? नहीं, अभी अब मेरे भाई पत्रकार भाई, आपने कहा पहले भी होता था। आप अब से पहले चाहे 100 वर्षों का रिकॉर्ड निकाल लो, चाहे 200 वर्षों का रिकॉर्ड निकाल लो, जितने लोग इस बार गए हैं, क्या आप आज से पहले इतने लोग कहीं गए? वो तो 144 साल में। अब जो नक्षत्र बने थे, नहीं सुनो, बताइए। महाकुंभ तो वहां पर 1 साल में भी होता था, 5 साल में भी होता था, मगर वो जो नक्षत्र बने, शुभ मुहूर्त बना, वो शुभ मुहूर्त मात्र 144 या 45 साल में वहां पर बना। अब मान रहे हैं शुभ मुहूर्त बना, क्या इस बात को विपक्ष भी मान रहा है? बताइए। विपक्ष तो इसके भी खिलाफ है। विपक्ष तो जो भी काम सरकार करेगी उसके खिलाफ है, चाहे काम कितने भी अच्छे कर लो। ठीक, उज्ज्वला योजना पे नहीं विपक्ष बोलेगा, आपका आयुष्मान कार्ड पे नहीं विपक्ष बोलेगा, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना पे नहीं विपक्ष बोलेगा। जितनी योजनाएं हैं विपक्ष उन पर कुछ नहीं बोलेगा, नई बातें बताएगा। ठीक है भाई, ये जो मेरे बड़े भाई हैं नवीन गर्ग जी,
केवल वो नहीं बोला। हाँ भाई नवीन भाई जरा हमारी भी सुन ले। ये जो बड़े भाई है नवीन गर्ग हमारे, कांग्रेस सपा का हो गया बंटा धार रसिया, सपा बसपा और कांग्रेस का हो गया बंटा धार रसिया, योगी बाबा की आई उत्तर प्रदेश में बहार रसिया, तुलसिया संसार में, तुलसिया संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन हरि भजन दया धर्म उपकार। आप तो आपने सुनो आपने अपने गुणगान तो गा दिए, मगर जो विपक्ष है विपक्ष ने आरोप लगाया। विपक्ष का ही तो बता रहा। विपक्ष का क्या? विपक्ष से जब पल्ले दुकान बंद होगी इनकी, 370 अखरोट की तरफ वोट दी, राम मंदिर मूंगफली की तरफ बनवा दिया, मूंगफली फोड़ का बनवा दिया। अब इन्हें क्या क्या गुणगान करेंगे भाई? इन्हें अगर ये ऐसे होते तो कौन आता? ये तो बंटाधार इनका ऐसा हो गया, उसमें नागे महाकुंभ बह के बहुत कम समय से बताइए। रही बात, इन्होंने भी बताया कि एक तो ये सिया को भूल के श्री लगावे हर जगह। हमारे यहाँ राधा कृष्ण बोलता है, सीता राम बोलता है, ये अधूरा आप छोड़ दो। सियापति रामचंद्र की जय बोला करो, और उन राम की जय बोला करो जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। यूं नहीं, एक मिनट, यूं नहीं किसी का टंडा मार का बोल जाए श्री राम, श्री रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। अब आप सुनो, मगर सियापति की नहीं बोलनी, रामचंद्र की, श्यामल रामचंद्र की। अच्छा अभी भी एक बात है कि इन सभी लोगों ने जय बोली, अब कांग्रेस वाले जय नहीं बोलते हैं। मैं तो इनकी बात सुन रहा था, ये श्री राम बोल रहे, बोलो आप सुनो, आपको कभी वंदे मातरम से नकार? इनसे सुन लो, मैं पूरा सुना रहा वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनाने मात्र से कोई देशभक्त हो जाएगा या नहीं सुनाने देशभक्त हो जाएगा, वो होने का नहीं, ये प्रमाण पत्र नहीं है। इनसे किसी वंदे मातरम पूरा सुनो, मैं सुनाता हूँ पहले। जय बोल ली इन्होंने। अब भारत माता की जय बोलने से कोई मात्र देशभक्त हो रहा, ये गारंटी नहीं है। दिल में भारत माता होनी चाहिए। खेत में जो महिला मजदूर काम कर रही वो भी भारत माता है। तो सुना आपने, विपक्ष तो लगातार वार करते नजर आया, विपक्ष ने आरोप भी लगाए, प्रत्यारोप भी लगाए, मगर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या मुजफ्फरनगर का नाम चेंज होता है, क्या लक्ष्मी नगर नाम फिर दोबारा इसका रखा जाएगा। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।